हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द लिटिल ट्यूटर में। बच्चों, हमारे चैनल पर आप पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हनीशकल। इसके सीरीज़ में हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से देखिए, ये पूरी प्लेलिस्ट है और आपको बहुत अच्छी तरीके से ईच एंड एवरी लेसन का डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हिंदी में आपकी मदर लैंग्वेज में आपको मिलेगा और वर्ड्स बाय वर्ड्स की मीनिंग भी आपको मिलेगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड्स। द वंडरफुल वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। वंडरफुल मतलब बच्चों होता है हिंदी में, अगर इसका मैं आपको मीनिंग बताऊं, इसका अर्थ बताऊं, तो वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, निराला, अद्भुत। तो वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं बच्चों, जैसे कि लिखा हुआ है नेवर लेट अ थॉट सर्वाइवल एंड डाई। तो ये सब क्या है, ये वर्ड्स हैं। तो कुछ आश्चर्यजनक वर्ड्स हैं, उनके बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि वर्ड्स जो होते हैं कैसे आश्चर्यजनक हैं, कैसे अद्भुत हैं। देन वी विल लर्न इन दिस पोएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। ये कह रहे हैं कि बिना लैंग्वेज का आप एक वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? इमेजिन करो। ऑल ह्यूमंस स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। अब कह रहे हैं कि जो भी ह्यूमंस हैं कम से कम एक लैंग्वेज तो वो ज़रूर बोलते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं वो हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि हमारे विचार जो होते हैं, हमारी जो सोच होती है, या जो भी हम सोचते हैं वो वर्ड्स के माध्यम से ही, वर्ड्स एक जरिया होता है जिसके तरीके से हम जो है अपने थॉट्स को रखते हैं किसी दूसरे के सामने। ठीक है, अपने अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। तो कह रहे हैं कि नीचे जो पोएम लिखी हुई है वो वर्ड्स पे ही है, तो आप पढ़िए और इन्जॉय करिए। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं कि पोएम में क्या लिखा हुआ है। नेवर लेट अ थॉट सर्वाइवल एंड डाई। कभी भी किसी थॉट को आप जो है मरने मत दो। फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट। इसलिए कि उसको कहने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। मतलब अगर मैं इसको सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो पोएट ये कह रहा है कि बच्चों, कोई भी थॉट है उसको आप बस इसलिए मत मरने दो, मतलब कि इसलिए मत अपने अंदर दबा के रखो कि उसको बोलने का कोई तरीका नहीं है आपके पास। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। इंग्लिश जो है एक बहुत ही वंडरफुल गेम है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और आप सब लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हो। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। वो कह रहे हैं कि ये इस तरीके का गेम है जिसको, मतलब इंग्लिश को अगर आप अपनी लैंग्वेज बना लो तो ये इस तरीके का गेम है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं उनके लिए आप वर्ड्स जो है अपने दिमाग में मैच करा सकते हो और आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकते हो, सो दैट दे कैन कम आउट क्लियर एंड ट्रू। तो अगर आप ऐसा करोगे, जैसे कि आपके दिमाग में कोई थॉट है, अब आपको किसी के सामने उसको एक्सप्रेस करना है, किसी के सामने उसको बोलना है, तो आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी ना। तो इसलिए कह रहा है कि इंग्लिश एक बहुत ही वंडरफुल लैंग्वेज है जिसको आप गेम के तरीके से खेल सकते हो। मतलब आपके अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, आप उनको जो है एक लैंग्वेज दे सकते हो और इंग्लिश में उनको जो है दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को, और वो बहुत ही क्लियर और सच्चे होंगे, ट्रू होंगे। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। और बहुत ही अच्छी तरीके से वो ग्रूम मतलब फेड, ग्रूम फेड का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से सजे हुए होंगे। ठीक है, इन द सेंस कि वो बहुत अच्छे तरीके से आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सेड। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप जो एक्सप्रेस कर सकते हो जिसको आप कभी नहीं एक्सप्रेस कर पाए हो।
अगर आपके पास कोई लैंग्वेज है तो आप उसको जो है एक्सप्रेस कर लोगे। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। इसका क्या सेंस हुआ बच्चों? जो वर्ड्स होते हैं वो कपड़े और भोजन होते हैं थॉट्स के। कैसे? इसका सेंस क्या हुआ बच्चों? आपको यहाँ पर सेंस लगा के पढ़ना है। मतलब ये कह रहा है कि पोएट ये कह रहा है कि जो थॉट्स होते हैं नहीं, जो वर्ड्स होते हैं, सॉरी, जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे थॉट का मतलब एक बहुत ही अहम पार्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है वर्ड्स का हमारे थॉट के लिए। यहाँ पर फूड एंड ड्रेस का सेंस यही है कि जो वर्ड्स होते हैं हमारे हमारे थॉट के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि हमारे थॉट जो है सबके सामने आता है, हम अपने थॉट को बता सकते हैं सबको। ठीक है, दे गिव इट बॉडी एंड स्विंग। वो हमारे थॉट को एक बॉडी देते हैं, एक एक मतलब आप कह सकते हो एक तरीके का हमारे थॉट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हमें अपने थॉट को बोलना है। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेट्स एंड ब्यूटीफुल थिंग। और आज हर आदमी कुछ ना कुछ नया और अच्छी चीज़ें सुनना चाहता है। तो बच्चों, जब आपके मन में नए थॉट्स आएंगे और आप उसको एक लैंग्वेज में एक्सप्रेस करोगे, तभी तो आप किसी को सुना पाओगे ना। तो दैट इज़ हियर। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्राइजन बिहाइंड योर आइज। जैसे कि बच्चों आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप उसको किसी के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो वर्ड्स होते हैं वो कह रहा है कि बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। यहाँ पर सेंस ये है कि जो वर्ड्स होते हैं वो ही आपके थॉट को फ्री करते हैं आपके माइंड से और उसको एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने। वर्ड्स का ये रोल होता है कि आपके माइंड में जो आपके अच्छे थॉट्स चल रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना और आप उसको एक्सप्रेस कर दो। तो वर्ड्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ। अब वर्ड कह रहा है कि शायद अब आपका माइंड जो है वो होल्ड कर गया, आपका माइंड जो है रुक रहा है। अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। अरे बाप रे, ये तो एक नया सरप्राइज है, क्या ऐसा भी होता है? तो पोएट ये कह रहा है कि अब आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर थॉट्स होते हैं और वर्ड्स का उनमें क्या रोल होता है और कैसे जो है वर्ड्स इतने वंडरफुल हो सकते हैं। तो बच्चों, अब आप पोएम पढ़ के जान गए होंगे कि कैसे जो वर्ड्स होते हैं हमारे थॉट्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो और ये कैसे फुल होते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी लाइन में तो आप बिना सोचे समझे, बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हैप्पी रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। लोड लेके नहीं पढ़ना है बच्चों, आराम से पढ़ो। इंग्लिश है, लैंग्वेज है, आराम से सीख जाओगे, डोंट वरी। तो बच्चों, और यार अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी बता दो यार, थोड़ा देख लेंगे, हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। पोएम में बहुत दिक्कत होती है। मैं अपने टाइम का बता दूं तो हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पोएम्स में ही होती थी, क्योंकि पोएम में लिखा कुछ और होता है, समझना कुछ और होता है, अपने व्यूज़ भी देने होते हैं। तो इसलिए पोएम इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज लिटरेचर। तो कोई बात नहीं है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पे। मैं हूँ ना आपकी हेल्प करने के लिए। बस आप आओ ना हमारे चैनल पे, देखो हमारी वीडियोस और अच्छा लगे तो लाइक करो भाई, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो। और ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।